तो कैसे हो बीएसएफ एचसीएम वालों। आज 28 दिसंबर 2025 है। आज के दिन है संडे और हर संडे को RWA ऐप पर सुबह 6 बजे एक मॉक टेस्ट अपलोड होता है। एक क्या मतलब सुबह 6 बजे मॉक टेस्ट अपलोड होता है। फुल मॉक टेस्ट होता है फ्री वीकली मॉक टेस्ट सेशन में। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं लोग, वो जो बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं, जो भर्तियां निकलती हैं, तो उनके मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं सुबह 6 बजे। हर संडे को अपलोड होते हैं फुल मॉक टेस्ट, ठीक है। तो जो बच्चे हैं वो देते हैं मॉक टेस्ट और ये फ्री होते हैं, ठीक है। तो बीएसएफ एचसीएम का मॉक टेस्ट आज के दिन भी अपलोड होना था, ठीक है, लेकिन RWA ऐप पर आज ये मॉक टेस्ट अपलोड ही नहीं हुआ। देखो क्यों अपलोड नहीं हुआ, इसके बारे में थोड़ी देर में अभी बताएंगे, लेकिन उससे पहले अब सुनो हुआ क्या। सुबह 6 साढ़े 6 बजे के आसपास हम दौड़ने चले जाते हैं ग्राउंड। तो हमने सोचा मॉक टेस्ट देंगे, उसके बाद उसका एनालिसिस की वीडियो बना देंगे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, जब हम वापस दौड़ के आए उसके बाद 8 बजे तो हम फ्री हुए, तो हमने जब चेक किया ऐप पर तो उसमें दिखा रहा था 21 दिसंबर का मॉक। हमने कहा शायद कोई टेक्निकल ग्लिच आ गई होगी, तो उसमें एक सपोर्ट टीम है, हमने उससे कांटेक्ट किया, उसमें मैसेज किया कि भाई मॉक टेस्ट अपलोड नहीं हो रहा। तो उसमें एक AI है, अब तो उन्होंने AI लॉन्च कर दिया है RWA वालों ने भी। तो उसमें AI ने बोला कि थोड़ी देर रिफ़्रेश करो, उसके बाद जस्ट दो आके शायद अपलोड हो जाए हैं। तो जब हमने रिफ़्रेश किया, थोड़ी देर रुके, 10-11 बजे के आसपास हमने फिर टेस्ट देने की सोची। जब हम फिर सेक्शन पे गए, उसी सेक्शन पे CAPF में, तो 21 दिसंबर का फिर से वही टेक्स्ट दिखा रहा है जो पुराना वाला है। हम समझ गए कि ये मॉक टेस्ट ही बंद हो गया है। अच्छा हुआ क्या, और हमें कन्फ्यूज़न होने लगी। तो हमने क्या किया, कंफर्म करने के लिए, जैसे दिल्ली पुलिस का एचसीएम का एक मॉक है, उसको हमने जब देखा ओपन करके, उसमें डेट दिखा रहा 28 दिसंबर की, मतलब उसमें जो मॉक टेस्ट है वो अपलोड हुआ है। बाकी हमने चेक किए, बाकियों के एग्ज़ाम्स के मॉक टेस्ट भी 28 दिसंबर के अपलोड हुए हैं संडे के, लेकिन केवल इस भर्ती का CAPF का मॉक टेस्ट 28 दिसंबर वाला अपलोड ही नहीं किया गया। अब क्या रीज़न है, अब ये सुनो। देखो भर्ती निकलती है 2024 में जून में, ठीक है। उसके बाद 2025 में इसके फिजिकल स्टार्ट होते हैं, मार्च अप्रैल मई जून, 2 जून तक फिजिकल चलते हैं इसके। इसके बाद में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर होने को आई, अभी एग्ज़ाम डेट का नहीं पता है। RWA वालों ने कई प्रैक्टिस सेट चलाए, बहुत कुछ ट्विटर कैंपेन भी किया, कई लोगों ने ट्विटर कैंपेन में हिस्सा भी लिया, हमने भी लिया, डेट जल्दी आ जाए रिटर्न की, लेकिन रिटर्न की डेट नहीं आई। तो एग्ज़ाम डेट कब तक आएगी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो चर्चा ये है कि यार हमारा जो भरोसा ना था, विश्वास जो था ना, कि कोई भी नहीं साथ दे रहा, तो RWA वाले मॉक टेस्ट जारी रखेंगे। तो इसमें एक ये बना रहता है, कंपटीशन का पता चलता रहता है कितना कंपटीशन है और हमारी तैयारी कैसी चल रही है, हम कहाँ कमज़ोर है, ठीक है। लेकिन जब मॉक टेस्ट ही बंद कर दिया RWA वालों ने, तो अब क्या होगा। बाकी जैसे एक और 2-3 ऐप हैं, उनमें मॉक टेस्ट देंगे, लेकिन उनमें मॉक टेस्ट देने में सबसे बड़ी समस्या ये आती है, उनकी जो टेक्निकल ग्लिच होती है ना, वो बहुत होती है। अब जैसे विक्ट्री अड्डा एक ऐप है, तो उनका जब मॉक टेस्ट देते हैं, तो अगर एक बार नेट बंद हो गया उनके मॉक टेस्ट में, तो जो आपने आंसर सेव किए हैं ना, भूल जाओ वो आंसर आपने सेव किए हैं। आप जब आपको दोबारा टेस्ट देना ही पड़ेगा विक्ट्री अड्डा में, ठीक है। और जैसे टेक्स्ट बुक है, तो टेक्स्ट बुक के सारे मॉक कंप्लीट हो चुके हैं और नए मॉक वो लाता नहीं है, और वो जो सारे मॉक हैं वो बहुत पहले लग चुके हैं हमारे सारे, क्या 20-25 मॉक हैं, 25 मॉक बहुत पहले लगा चुके हैं हम। अब जो नए मॉक हैं उनको जो लगाना है, उनको कैसे लगाना है, उनसे हमारा स्कोर पता चलता है कि अब हम कहाँ पे दिक्कत है, अब हमें कहाँ कमज़ोरी है हमारे पढ़ाई में, अब हमारे टॉपिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स कमज़ोर हैं, ये मॉक टेस्ट से पता चलता है। लेकिन RWA वालों ने मॉक टेस्ट आज नहीं दिया, शायद उनको यही लग रहा है
कि अब डेट नहीं आने वाली, अब ये डिले होगा 2-3 महीने तक। वैसे देने में क्या जा रहा था मॉक टेस्ट, इतने सारे पेपरों के मॉक टेस्ट दे रहे थे तो एक इसका भी दे देते, पता नहीं क्यों नहीं दिया। तो अब आप लोगों को क्या लगता है, अपना अपना ओपिनियन शेयर करना कमेंट में। क्या ये मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे या नहीं होंगे? अब इन मॉक टेस्ट के लिए क्या करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि हम भी एक एस्पिरेंट हैं आप लोगों की तरह, हम भी कंपटीशन में ही हैं। हमें भी मॉक टेस्ट देने में अच्छा लगता है क्योंकि हमें उसमें कमियां पता चलती हैं। अब जो कमियां हैं वो मुश्किल है जो पता चले, अब हमें खुद ढूंढना और डीप एनालिसिस करना पड़ेगा तब जाके कमियां पता चलेंगी। लेकिन मॉक टेस्ट में एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, कमियां पता चल जाती हैं मॉक टेस्ट देने से। और टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात, दूसरी सबसे बड़ी बात ये है टाइम मैनेजमेंट होता है। तो अब जब मॉक टेस्ट नहीं आ रहे तो टाइम मैनेजमेंट भी टूटेगा। कंपटीशन की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। अब आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट में अपनी अपनी राय ज़रूर देना कि भाई मॉक टेस्ट कैसे स्टार्ट होगा, क्या करना चाहिए। अगर हाँ, एक तरीका और है मॉक टेस्ट स्टार्ट होने का, अगर आप सब लोग मिलकर RWA वालों पर उनकी सपोर्ट टीम से बात करो कि हमें CAPF का मॉक चाहिए, क्योंकि जनरली 7-8 हज़ार लोग मॉक देते थे, भले ही वो 1-2 दिन डिले करके दें, लेकिन मॉक टेस्ट तो देते थे ना 7-8 हज़ार लोग। तो अगर 7-8 हज़ार लोग एक साथ सपोर्ट टीम पे बात करेंगे कि मॉक टेस्ट अपलोड होना चाहिए एक बार फिर से, तो शायद वो अपलोड कर दें। ठीक है, बाकी अपने अपने ओपिनियन आप बताना कमेंट में कि आप लोग सपोर्ट टीम से बात करोगे या नहीं करोगे, वो आपके ऊपर है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।